स्वामी जी, जब मैं स्कूल में थी तब एक कॉमिक्स आया करती थी, अभी भी आती होगी, लेकिन मैं तब की बात बता रही हूँ जब मैं छोटी थी। तब उसमें एक कैरेक्टर हुआ करता था साबू, चाचा चौधरी का साथी हुआ करता था। उसमें लिखा था कि साबू को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। तो वो तो साबू के एंगर को उसके ताकत के साथ जोड़कर देखा जाता था। लेकिन फैक्ट ये है कि गुस्सा शरीर को बहुत बर्बाद कर देता है, और गुस्से का और हाई बीपी का भी बड़ा कनेक्शन है। तो स्वामी जी, गुस्सा आना, बीपी को बढ़ा देना, और फिर बीपी अगर बढ़ा हो तो फिर गुस्से का और बढ़ जाना, ये कनेक्शन क्या है और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? आपने ठीक बात की। और ये चाचा चौधरी का कॉमिक्स भाई हमने तो पढ़ा नहीं, इसलिए ना तो हम चाचा बने और ना हम चौधरी बने। वैसे एक बार आचार्य भाषण जी चाचा चौधरी पढ़ रहे थे तो मैंने ले करके फेंक दिया, उसके बाद उन्होंने भी पढ़ना छोड़ दिया। तो लेकिन साबू स्वामी जी कैरेक्टर है, ये तो पता होगा ना आपको? तो नहीं, सच्ची मेरे को नहीं पता। मैं चाचा चौधरी के बाद फिर पूज्य आचार्य जी ने पंचतंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ये पढ़ो, इसमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं। तो गुस्सा जो है ना जी, पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए, और कभी आए ना तो एक क्षण में ठीक हो जाना चाहिए। जैसे हमको रेयरली कभी गुस्सा आता है, गुस्सा इस पर कि भाई कई बार एक आदमी को 10 बार 20 बार 50 बार समझाया। वैसे मैं ये बात मनोज त्यागी के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो किसी को पहली बात तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। मनोज त्यागी तो कुछ ज़्यादा ही सहम गया है कि मेरे लिए स्वामी जी एक बार तो पढ़ाई करते हैं और एक बार खिंचाई करते हैं, तो ये भी बड़ा भयंकर गुस्सा करता है। तो फिर मैंने एक दिन इसके ऊपर 1 क्विंटल पानी डाला, अभिषेक किया इसका। मैंने कहा जय हो शिव भोलेनाथ की। तो तब से इसने फिर गुस्सा करना छोड़ दिया। तो ये गुस्सा जो है ना बीपी हाई करता है, ये गुस्सा जो है परिवार में कलह करता है, फिर इससे दुख भी बहुत होता है खुद को भी। तो गुस्सा जो है ना ये बीपी को बढ़ाता है, एकदम सच बात है। ये हार्ट की प्रॉब्लम को भी बढ़ाता है, और गुस्सा हमारी आयु को घटाता है। हाँ, तो ये फिर इसमें अनुलोम विलोम के साथ ना शीतली शीतकारी और भ्रामरी उद्गीत भी बड़ा काम करते हैं। लेकिन को गुस्सा कर रहा हो उसके सामने ये शीतली मत करने, नहीं तो जीभ काट देगा। तो लंबी सी जीभ निकाल के मुंह चढ़ाने लग जाओ। अच्छा तो स्वामी जी एक प्राणायाम का सेशन ही करा दीजिए ना, जिससे हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाए। हंसी मजाक में बड़ा मजा आता है स्वामी जी आपके साथ योगाभ्यास करने में, प्राणायाम करने में। एक पूरा सेशन प्राणायाम का। एक दिन दलाई लामा जी ने किसी को प्यार से ऐसे जीभ निकाली और किसी को ऐसे वो कर दिया, फिर उससे माफी मंगवाई लोगों ने। कितने बावड़े लोग हैं, कितने भोले हैं हमारे, कितने मैत्री प्रेम करुणा वाले हैं हमारे दलाई लामा जी। छोटी छोटी बातें खैर। तो हमेशा आदमी को ना थोड़ा मस्त रहना चाहिए। और ये प्राणायाम का सेशन तो सच में हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, पूरी बॉडी के लिए प्राणायाम तो रामबाण। 99% लोग तो प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं। और यहाँ वैसे सिंगापुर में प्राणायाम करने का कुछ अलग ही आनंद है। यहाँ पीछे समुद्र का तट है, ओहो हो क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। और आपसे हम 2.5 घंटे आगे अब जो है, इसलिए यहाँ पर जब ये शो हम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सुबह यहाँ जल्दी हो जाती है 2.5 घंटा पहले। भस्त्रिका करें, और भस्त्रिका भी सहजता से करें। कुछ तो भस्त्रिका भी मुंह नाक सुकोड़ करके। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले भस्त्रिका। मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं सिखाया। बोले आपने तो सिखाया था। मैंने ऐसे मुझ पर ये लानत ना लगाए भाई, देखो भस्त्रिका ऐसे आराम से करना। ऐसे कपालभाति भी कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, हाइपरटेंशन वालों को कपालभाति नहीं करना। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति। हाइपरटेंशन हार्ट प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं। कमर में दर्द हो तो थोड़ा उसका जो स्पीड है और वेग है, जो ताकत लगाते हैं कम लगाएं, ऐसे करें। और इसमें बाह्य प्राणायाम या अभ्यंतर प्राणायाम में होल्ड 10 सेकेंड से ज़्यादा मत करना ये। और ऊंचाई में भी और वैसे भी होल्ड जब करते हैं
यह सिंपली ऐसे भरा। 10 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं करना, बस एक खासा शीतल शीतकारी और चंद्रभेदी इसमें विशेष उपयोग है। और दाएं नाक को बंद करके बाएं से लेना और दाएं से ही छोड़ना हमेशा, ये बहुत अच्छा होता है। बाएं से बार बार लिया, थोड़ा होल्ड करके दाएं से छोड़ा, और फिर ये अनुलोम विलोम तो है ही, भ्रामरी उद्गीत भी। और जब ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरी दुनिया से डिटैच होकर के मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं राममय, कृष्णमय, हनुमतमय, सीतामय, लक्ष्मीमय, दुर्गामय, सरस्वतीमय आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बुद्ध आत्मा हूँ। अपनी इस आत्मा की शुद्धता का, प्रबुद्धता का चिंतन करते हुए आत्मस्वरूप में आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य होकर के योग करते हैं ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, तो फिर सारे रोग, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे बंधन कट जाते हैं। स्वामी जी, अब हम योग अभ्यास और प्राणायाम के बाद बारी उस मिशन की जिससे लगातार आप चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, आज कौन से पौधे की महिमा आप बताने जा रहे हैं? कौन सा पौधा लगाना चाहिए? आज महुआ के बारे में बता रहे हैं। और महुआ जो है उसके फल भी उत्तर प्रदेश में तो गवाले, गांव वाले जो जंगल में रहते हैं उसका ऐसे ही खाते रहते हैं। महुआ इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा होता है और महुआ पेट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। महुआ का तेल लगाने से और खाने से जो है वो अर्थराइटिस में विशेष लाभ करता है महुआ का तेल, और हड्डियों को मजबूत बनाता है, और महुआ खून की कमी को भी दूर करता है और चित्त को प्रसन्नता देने वाला होता है, उसमें माधुर्य भी होता है। तो ये बटर ट्री बोलते हैं और इससे शरीर में ताकत भी बहुत आती है। इसलिए महुआ लगाएं और अपने घरों के अंदर खुशियां लाएं। हर एक पेड़, वो हमारे सभी घर के, जिस घर में पेड़ पौधे होंगे, पेड़ होंगे, जो पेड़ों से और बड़ों से जुड़ा रहेगा उनकी इम्यूनिटी वैसे ही हाई रहेगी। तो जड़ों से जुड़े रहें, पेड़ों से जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहें, सुरक्षित रखने का काम हमारा ऐसे ही चलता है। और एक पौधा सेहत के नाम जरूर लगाएं। स्वामी जी, अब बारी आती है वायरल दावे की सच्चाई जानने की। वायरल दावा ये कह रहा है कि अगर किसी के शरीर में कोई लक्षण ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो ये मान कर चलते हैं कि उन्हें कोई बीपी की प्रॉब्लम है ही नहीं। तो क्या लक्षण ना दिखाई दे तो ये मान ले कि हाइपरटेंशन नहीं है, या फिर जांच एक बार करा लेनी चाहिए तब ये पता चलता है? देखो हाइपरटेंशन की जांच तो अवश्य करानी चाहिए। 100 में से 50 को तो पता ही नहीं होता है कि उनको हाइपरटेंशन, इसलिए जांच कराना तो नितांत आवश्यक है। इसकी जांच से ना चूके, और ख़ास करके थोड़ी उम्र बड़ी हो जाए तो हाइपरटेंशन, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये तो नियमित रूप से 6 महीने 1 साल भर में करवाते ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लक्षण नहीं भी दिखाई दे रहे हैं तो एक बार जांच करा लेने में, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार जांच करा लेने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि वहीं से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको हाइपरटेंशन की परेशानी है या नहीं है।